हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं और हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सिंपली बता दूं कि वेरिएबल्स जो पाइथन में यूज होते हैं उनका उनको हम डेटा टाइप से एड्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कि जैसे कि हम जावा या फिर जावा स्क्रिप्ट की बात कर ले या फिर किसी और नॉर्मली जावा की, तो हमको हमें जावा में सारी चीजें हमको बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है ना। ये इंटीजर के बाद ये स्ट्रिंग है ना, लिस्ट है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती। बट पाइथन में ऐसी कौन सी भी चीजें हमें बतानी नहीं पड़ती कि भाई ये वेरिएबल इस डेटा टाइप का है। ठीक है, ऐसा कुछ भी बताना हमें नहीं पड़ता। तो वेरिएबल इसमें इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो हम हमारे इसमें पाइथन में जो वेरिएबल बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि a इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये एक तरीके का वेरिएबल बन गया। ठीक है, a क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें जो डेटा स्टोर होगा 10। ठीक है, वो क्या है, वो इंटीजर है। अब हमने पाइथन को नहीं बताया कि भाई a जो है वो इंटीजर है। अगर आप 10 लिख रहे हो, उसके आगे आप 10 उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ए इज इक्वल टू 10, तो देन वो खुद ही समझ जाएगा, उसका इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि इंटीजर है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या लिख दिया कि बी इज इक्वल टू कोटेशन में लिख दिया कि आपने अपना नाम लिख दिया, कि आपने लिख दिया कि राहुल। तो देखिए जो राहुल है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है। बट हमने उसको नहीं बताया कि भाई ये स्ट्रिंग है, बट हमने जब उसको डबल कोटेशन में लिखा तो पाइथन का इंटरप्रेटर समझ गया कि नहीं, जो राहुल जो नाम जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। तो वेरिएबल इस तरीके से उसमें डेटा टाइप का रोल है, बट वो हमें बताना नहीं पड़ता उसको कि ये डेटा टाइप इस तरीके से है। ठीक है, बट बट हाँ, और एक चीज, जो पाइथन वेरिएबल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन वेरिएबल सर्व एज डायनेमिक कंटेनर दैट लैक अ स्पेसिफिक डिक्लेरेशन कमांड फॉर स्टोरिंग डेटाबेस। जब हम क्या करते हैं कि इसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, वैल्यूज से एड्रेस करेंगे। ठीक है, बट अगर आप अदर लैंग्वेज की कंपेयर टू जावा, आपको उसमें डेटा टाइप या फिर वेरिएबल से वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें वेरिएबल के साथ जैसे कि आपने एक एक इससे बोलो वैर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, तो वहां पे का किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, ए के नाम से डेटा स्टोर होगा। बट हमारे इसमें किस तरीके से वैल्यू स्टोर हो रहा है मेमोरी में, यहाँ पे स्टोर हो रहा है वैल्यू के हिस्से। वैल्यू के मतलब ए इज इक्वल टू 10 है, तो 10 जो है हमारा उस वैल्यू के हिस्से। ठीक है, तो आगे पढ़ते कि इन कॉन्ट्रास्ट दैट लैंग्वेज लाइक जावा पाइथन एंड पाइथन वेरिएबल, ये जो कॉन्ट्रास्ट है लैंग्वेज का वो किस तरीका है, जावा जावा जिस तरीके से जावा है ना। वेरिएबल्स इन पाइथन आर क्रिएटेड एट द मोमेंट ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट होगा पाइथन में, असाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, आपको पहले असाइनमेंट करना पड़ेगा, क्रिएट, है ना। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, तो देन जो ए है, ठीक है, तो वो फर्स्ट असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। एंड देन जैसे कि आपने और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि आपने ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, देन बी इज इक्वल टू 10, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मेमोरी एलोकेशन क्या होगा दोनों का। आपको क्या लगता है कि 10 जो वैल्यू है उसका अलग दूसरी तरीके से होगा। जिस तरीके अगर हम जावा को कंपेयर करें तो जावा में क्या होगा, ए का मेमोरी एलोकेशन अलग से बनेगा बी का, जबकि वैल्यू उनका सेम है। ठीक है, वैल्यू क्या है उनका, उनका वैल्यू है 10। तो पाइथन में क्या होगा कि अगर हमने 10 वैल्यू है दोनों की, तो उनका मेमोरी एलोकेशन एक ही होगा। मतलब वो एक ही मेमोरी में दोनों चीजें स्टोर होंगी। ठीक है, और एक ही जगह पे, जबकि वैल्यू तो सेम है। अगर आप ए को आइटरेट मतलब ए को प्रिंट करवाते हो तो सेम आपको वैल्यू मिलेगा, बी को प्रिंट करवाते हो तो सेम आपको वैल्यू मिलेगा। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करवा के दिखाता हूँ, है ना, तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपली ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड देन मैंने इसको कर दिया प्रिंट। अब देखिए मैं एक और चीज बताता हूँ, हमने यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप नहीं दिया है इसके आगे।
ठीक है, इसके आगे हमने कोई डेटा टाइप नहीं दिया, ये खुद ही समझ जाएगा कि इंटीजर है। ठीक है, देन मैं मुझे अभी सिंपली करना है एक को। ठीक है, अब मैं देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेरिएबल को print। ठीक है, एक ए नाम की वेरिएबल में हमने 10 की वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो मैं अगर सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा तो मेरे को ए की वैल्यू मिलेगी, बट मेरे को अभी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मुझे मैंने मेन को प्रिंट करवाया है, जबकि मैंने मेन में नहीं वैल्यू लिखी है, मैंने न्यू डॉट पाई में की है। तो सिंपली इसको रन करूंगा तो मेरे को 10 वैल्यू मिलेगी। हो गया। देन अब मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ। अब मेरे को बताइए कि कौन सी वैल्यू। अभी मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग क्या मिलेगा? ए। क्योंकि ये जो है ये इंटीजर में वैल्यू स्टोर किया हमने, और हम प्रिंट करवा रहे हैं कोटेशन में ए को, तो हमें ऑब्वियसली सिर्फ ए ही मिलेगा, जबकि ए नहीं मिलेगा हमको। मतलब ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ ए ही मिलेगा, जो कि हमने कोटेशन में लिखा। समझ रहे हो? ठीक है, तो कोटेशन में अभी आप कैलकुलेशन भी करते हो तो एज इट इज आपको वो बताए। ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताए। ठीक है, एंड देन देखिए कि b इज इक्वल टू हो गया हमारा 20। ठीक है, देन मैं इसको a कॉमा b करता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए, a की वैल्यू होगी 10 एंड b की वैल्यू होगी 20। ठीक है, सेम चीज है। सॉरी, मैं b की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे। देखिए 10 आ गई है। ठीक है, अभी ये चीजें दोनों दोनों तो हमने दोनों अलग वेरिएबल में स्टोर किया है, बट हमको अभी इसका मेमोरी एलोकेशन देखने की, मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है, तो वो किस तरीके से देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हमारे पास आता है आईडी फंक्शन। आईडी नाम का फंक्शन होता है जो आपको हमें बताएगा कि मेमोरी एलोकेशन कहाँ हुआ है। ठीक है, मैं दोनों का आईडी फंक्शन में मेमोरी डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए वैल्यू सेम है दोनों का, बट मेमोरी एलोकेशन भी सेम है। 1407, आप पढ़ लीजिए, 1407। ठीक है, लास्ट में 80 है। ठीक है, तो दोनों का अगर वैल्यू सेम है तो मेमोरी एलोकेशन भी सेम है। ठीक है, बट अगर मैं एक चीज का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं, 20 कर दूं, तो देन देखिए दोनों का मेमोरी एलोकेशन गलत, मतलब अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए पाइथन में क्या होता है कि आपके अगर दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पे एलोकेशन होगा। ठीक है, तो दोनों को वैल्यू सेम है तो मेमोरी एलोकेशन सेम है। ठीक है, तो बस इतना ही होता है। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दी क्या करता है, किस तरीके का होता है, किस तरीके से बताया जाता है ना, इस तरीके से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।